अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मुदस्सर इमरान। मैं हूं मोहम्मद सुहैल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एजुकेशन, इंडिया टेल्स इट्स स्टूडेंट्स। तो ये भाई क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, चलो देखते हैं वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्रीज, और ये ओपनली कहा है यूजीसी और एआईसीटीई ने। एआईसीटीई आपको पता होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको पता होगा कि देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्निशन देता है यूजीसी। तो यूजीसी ने ओपनली कह दिया है कि कोई जॉब्स आपको नहीं मिलेगी या फिर आपकी हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगी अगर आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बात क्लियरली एक नोटिफिकेशन में बता दी गई है इंडियन स्टूडेंट्स को। इससे पहले आपको याद होगा मार्च महीने में एक और नोटिफिकेशन आई थी यूजीसी की, जहां पे इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाइना में जाके पढ़ना चाहता है तो कॉशन रखिएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और चाइना की जो ऑनलाइन डिग्रीज है उनको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये बात यूजीसी ने क्यों कही है, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये बात बोली जा रही है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइनली प्रोजेक्ट 75 की जो छठी और आखिरी सबमरीन है ये तैयार हो चुकी है। आपको बताना है कि आखिरी सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 की, जो आज के समय न्यूज में भी है, इसका नाम क्या है। आईएनएस वर्षा, आईएनएस वीर, आईएनएस वेला या फिर आईएनएस वगशीर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो ये बात बोली गई है कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, भारत में नौकरी के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए काम में नहीं आने वाले। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं बोला गया, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको भी ये बात बोली गई है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, कि बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, हर साल पाकिस्तान से भागकर भारत में आते हैं। तो उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी होगी, मान लो उनके बच्चे हैं, उन्होंने वहां पे 10वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका क्या होगा। देखिए उनका केस अलग होगा। ये बात साफ साफ लिखी है कि जो माइग्रेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करी है पाकिस्तान में और जिनको सिटीजनशिप अवार्ड करी गई है, वो एक बार को इंडिया में जॉब सीख कर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। मगर कोई इंडियन सिटीजन ऐसी उसके मन में आए कि चलो पाकिस्तान में पढ़ाई करता हूं, तो फिर वो वापस आएगा, वो इंडिया में जॉब नहीं कर पाएगा, ना उसको आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एक बात बताइए, कोई आदमी जो इंडिया में रहता हो, वो इतना लकी है कि वो इंडिया में पैदा हुआ है, तब भी वो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा। देखिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। शायद कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि हमने चाइना को सरपास कर दिया है आबादी के मामले में, नहीं किया तो कुछ साल में कर देंगे। 1.4 बिलियन की आबादी है, तो कुछ लोग तो देखिए 200-250 के आसपास निकल जाते हैं जिनके मन में आता है कि जी पाकिस्तान में पढ़ना है, जी वहाँ पे उर्दू पढ़ेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट है, बस शौक है जी पाकिस्तान में पढ़ के आना है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है, करीब 50 to 60%, ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की भी बहुत बड़ी आबादी है, उसमें से भी 100-50 के आसपास स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ना प्रेफर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़ाई पाकिस्तान में करते हैं, कुछ साल पाकिस्तान में पढ़ लिए फिर वापस इंडिया में आ गए। और 2020 में ये टॉपिक काफी हद तक न्यूज में भी था, जब हमको बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कोविड-19 के टाइम में इनको वापस लाना पड़ा फ्रॉम पाकिस्तान। और कई इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको एग्जाम देने के लिए पाकिस्तान जाना था, तो इनके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए कि कैसे सेफली जाएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में कैसे आएंगे, बबल्स कैसे बनाए जाएंगे। तो ये इशू काफी हद तक न्यूज में था। तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, रफली मैक्सिमम आप कह लीजिए 250 के आसपास होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मगर भारत सरकार की ड्यूटी है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है इनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि यूजीसी क्यों कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में प्रेफर करिए कि आपकी पढ़ाई ना हो, कहीं और पढ़ लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कब खराब हो जाएं किसी को पता नहीं होता। बॉर्डर पे टेंशन बनी रहती है, इवन दो सीज फायर आज के समय मेंटेन किया जा रहा है। ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते भर में भी सिचुएशन खराब हो जाए। तो उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रह गए या फिर कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इंडिया में वापस आए हैं कुछ समय के लिए,
उनकी पढ़ाई अटक जाएगी कई सालों तक। ये बात रियलिटी है। और उसके अलावा अब पेंडेमिक आपको पता होगा वापस फिर से फैल रहा है, कोविड-19 फिर से बताया जा रहा है कि फैल रहा है। तो उस केस पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए हैं कुछ टाइम के लिए, वो वापस पाकिस्तान में फिर एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस, बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके अलावा पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा है आतंकवाद का। जो इमरान खान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान तालिबान के साथ ये बैठ के बात करेंगे, एक बार को तो पाकिस्तान तालिबान के साथ सीज फायर भी कर दिया, ये बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। पाकिस्तान तालिबान के लोग ओपनली पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं और मजबूरी में आकर रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान की बॉम्बिंग भी करनी पड़ी इस उम्मीद से कि कुछ आतंकवादी ये लोग मार लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पूरी एयर स्ट्राइक्स में सिर्फ जो इनोसेंट लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो ही मारे गए। तो आतंकवाद को लेकर सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। फिर अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना में सिचुएशन ऑब्वियसली इतनी खराब नहीं है, मगर चाइना में जो भारतीय स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अब रिसेंटली आपको पता होगा जब सबसे पहले कोविड-19 वुहान में फैला था, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। आज भी आप अगर देखो तो कई भारतीय छात्र हैं चाइना में फंसे हुए हैं और चाइना कंप्लीट लॉकडाउन लगा के बैठा है शंघाई में, उसके अलावा कई और शहरों में। और लॉकडाउन आपको पता होगा चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत सख्त होता है। हमारे देश की तरह ये लोगों की सहूलियत का नहीं सोचते। यहाँ पर सरकार ने पॉलिसी बना दी तो बना दी, उसको फिर एनफोर्स किया जाता है टू द टी। और रिसेंटली तो सरकार ने यहाँ पर यह भी कह दिया था अपने लोगों को कि एक बार को दिन में बस एक ही मील खाओ, बाहर बहुत जरा कम निकलना है, तुमको बिल्कुल लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। कोविड-19 को कैसे भी करके चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट चाइना में हो। अगर वो रहते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो जो रेगुलर क्लासेस है अटेंड नहीं कर पाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो हमारे रेगुलर कोर्सेज थे उनको ये ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। और कई इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय इंडिया में हैं, वो जाना चाहते हैं चाइना में पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उनको भी आ रही है काफ़ी प्रॉब्लम। तो देखो चाइना में ये इशू काफ़ी हद तक बना हुआ है। उसके अलावा चाइना में आज के समय काफ़ी मैं कहूँगा कमज़ोर यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनके कुछ खास क्रेडेंशियल है नहीं, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट खूब बेचते हैं। तो कई इंडियंस हैं वो एक बार को बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनके ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लेंगे। तो भारतीय सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि चाइना के जो ऑनलाइन कोर्सेज आज के समय चल रहे हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री देते हैं, ये भारत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है नो रिकॉग्निशन फॉर ऑनलाइन डिग्रीज फ्रॉम चाइना। और ये सब बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चाहे यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर यूएस या फिर यूके जाते हैं, मगर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान चाइना में भी जाते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका भी फ्यूचर खराब ना हो, उनको भी एटलीस्ट पहले प्रॉपर वार्निंग मिले, फिर उसके बाद उनकी मर्जी है, जो भी वो स्टेप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भारत सरकार ये सब इतना डायरेक्टली क्यों कह रही है। देखिए इसका मेन रीजन है रिसेंट जो यूक्रेन में एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, दैट वाज हॉरिफाइंग। आप सबको पता है हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को हमको निकालना पड़ा और अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। पहले जो स्टूडेंट्स थे ये गए पोलैंड में, ये रोमेनिया के बॉर्डर पे, और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन थे उन्होंने उनको पिकअप किया, इनको इंडिया में लाया गया। ऑपरेशन गंगा वॉज वेरी डिफिकल्ट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये भी कहा था कि ये खुद सोच रहे थे कि कई इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। अब हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती स्टूडेंट्स की है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में ही इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि यूक्रेन जैसे छोटे छोटे जो देश हैं जहां पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। सबको पता था कि आज नहीं तो कल क्राइमिया के इशू को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर रशिया के साथ इस देश की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इनिशियली आपको याद होगा कि काफ़ी वार्निंग भी मिली थी कि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, रशिया माइट अटैक। तो यूक्रेन का एक्सपीरियंस देखते हुए भारत सरकार ने पहले ही ओपनली कह दिया है कि डोंट गो टू पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं होगा, वापस आकर इंडिया में नौकरी या पढ़ाई प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ा पाओगे ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 जो रिसेंटली लॉन्च करी है इंडियन नेवी ने। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी वगशीर। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 79 के अंडर हमने टोटल 6 सबमरीन्स बनाई है, कलवारी, कंधेरी, करांज, वेला, वगीर और वगशीर। वगशीर इज द लेटेस्ट सबमरीन। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है इंडिया गेट्स इट्स 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वगशीर इन मुंबई। और हाँ, यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ निशांत, रविंद्र, विजेंद्रा को। इन्होंने जीते हैं प्राइजेस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट में। जो बताता हूँ कि फ्री टेस्ट है, एनरोल कर लीजिए। आप लैपटॉप जीत सकते हैं, अमेजॉन वाउचर जीत सकते हैं, मैनी प्राइजेस टू बी वॉन। तो मार्च के जो विनर्स हैं ये आपके सामने हैं। अमेजॉन वाउचर्स तो कई लोगों ने जीते हैं, मगर जो मेन सबसे बड़े प्राइजेस होते हैं
इन 3 लोगों ने जीते हैं। नाउ आप लोग भी जीत सकते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, क्योंकि फिर से अनअकैडमी का फ्री टेस्ट आ रहा है 24 तारीख को। आपको करना सिर्फ यहाँ पर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, बैंक और एसएससी के। आप बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, दोनों के लिए कल सुबह 10 से लेकर 11 और फिर 12 से लेकर 1 बजे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे। इन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आप Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपकी रैंक आ गई तो मोबाइल फोन, लैपटॉप और वेरियस और प्राइजेस आपको मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको एनरोल करना है बैंक के टेस्ट के लिए जो सुबह 10 बजे होगा, तो नीचे यहाँ पर क्लिक करो इस लिंक पर, बैंक वाले लिंक पर, और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज, क्लिक करो एनरोल नाउ पर, और फिर यहाँ पे आपको कर लेना है एनरोल फॉर द बैंक अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट। यहाँ पे अपना नंबर डालना, रजिस्टर कर लो, कोड अगर आपसे मांगेंगे तो कोड डाल देना यहाँ पर PD10, और अपने आप कल सुबह टेस्ट से आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि तैयार हो जाइए, ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं सिर्फ 45 क्वेश्चंस का, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको लकी ड्रॉ में मिल सकते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर। तो गोल्डन चांस है, पार्टिसिपेट करिए। मैं आप सबको कहूँगा बेनिफिट फ्रॉम दिस, इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। अगर प्राइजेस जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, नॉलेज तो आपको मिलेगी ही। सो ये है वीडियो कांत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई काफ़ी थोड़ी सी ना नॉर्मल, क्या बोले वीडियो भाई, भी काफी इंटरेस्टिंग, और वीडियो एक चुका देने वाली थी, चौंका देने वाली भाई, चौंका देने, चौंका देने टाइटल वाली। से देखकर तो ऐसे ही लगा, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ अजीब ही सी की थी। यार क्योंकि देखो, मेरे ख्याल में ना 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंट्रीज जो है ना, इन दोनों पाकिस्तान को और इंडिया को ना, ये एक ना एक दिन मिल बैठ के ना सेट कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल में। चाहे जितने भी हालात ख़राब हो ना, इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है ना, इनको नहीं मेरे ख्याल से कोई भी करना चाहिए कि इनको डिले हो। एक तो सेहत है, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि हमारे कुछ अजीज़ थे जो इंडिया से जाके अपना वो जो है ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट करवा कर आए थे, और वहाँ पर आई थिंक 40-50 लाख पाकिस्तानी लगता है, और अगर यहाँ पर करवाएं तो 1 करोड़ लगता है। ठीक है, तो ऐसी कई मिसालें हैं जो पाकिस्तान से इंडिया में से लीवर ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं। और इसके अलावा एक आइज़ की उधर स्पेशल जो दिल्ली के अंदर ना काफ़ी स्पेशलिस्ट अच्छे हैं जो आंखों का ऑपरेशन करते हैं, और कितने लोगों की बनाई देखने से महरूम हो गए थे, वो जाके इंडिया में उन्होंने ऑपरेशन करवाए, तो वहाँ के डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ अर्सा से उनके वीज़े वगैरह मुझे पता है ये सेहत की बेस पर भी नहीं लग रहे हैं। मैं जब लाहौर में ACCA कर रहा था, तो हमारे साथ इंडिया से कुछ सिख आए हुए थे पढ़ने के लिए ACCA में, क्योंकि पाकिस्तान में ACCA की इंडिया की निस्बत ज़्यादा अच्छी, जहाँ पर जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था क्लासेस वगैरह दी जाती हैं। एक दूसरा थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि एक कुछ कंट्री अपने में कुछ एजुकेशन ऐसी होती है जो कॉस्टली पड़ रही होती है, दूसरे कंट्री में आपको वो सस्ती पड़ रही होती है, तो इसलिए भी स्टूडेंट मूव करता है। अब अगर आप रिसेंटली एग्जांपल देखें, अगर अपने मुल्क की देखूं या इंडिया की भी देखूं, तो हमारे कंट्रीज़ के अंदर जो मेडिकल की एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। जो MBBS है, ये अब एक तो होता है जो गवर्नमेंट करवाती है, उसके वो टेस्ट होते हैं, कुछ ही होते हैं जो 1.5% पास करते हैं, और टेस्ट जाके वो सरकारी कॉलेज में कुछ कम फीस पे पढ़ लेते हैं। कुछ होते हैं अमीर ज़्यादा, वो अच्छे कॉलेज में पढ़ लेते हैं जो प्राइवेट अच्छी फीसें देते हैं, तकरीबन एक सेमेस्टर की 70-80 लाख फीस देना पड़ती है। तो और बाकी जो बाद में बचते हैं मिडल, वो क्या करते हैं कि वो फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, चाइना में MBBS करने चले जाते हैं, यूक्रेन में करने चले जाते हैं, या कोई मैनेजमेंट की डिग्री है वो UK चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि तलीम को, दूसरी चीज़ जो है तलीम, इसको कभी भी रोकना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। देखो जो इल्म है ना, इसको यार जहाँ से भी मिलना चाहिए ना, आपको वो लेना चाहिए। ये इसकी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए कि आपको इधर से नहीं जाना जी तलीम हासिल करने, या इधर से नहीं जाना। देखो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर मैं नहीं ये कहता कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया से बेहतर है, ऑब्वियसली इंडिया की बेहतर होगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हर चीज़ में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। यहाँ पर उर्दू की ऑब्वियसली यहाँ पर उर्दू की ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होगी। अब इंडिया में उर्दू बोली जाती है, लखनऊ में बोली जाती है, और भी सिटीज़ हैं जहाँ पर बड़ी अच्छी बोली जाती है। तो अगर कोई वहाँ से यहाँ पढ़ने आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल उसको रोकने चाहिए। इतनी भी नहीं होता कि स्टूडेंट्स को हर कोई, ये तो नहीं होता अगर जंग के हालात भी हो गया, कोई मसला हो गया, तो स्टूडेंट्स को सारे सेव करते ही हैं। ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तानी उनको कोई यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, वो
जो उसके लिए क्या वर्ड होता है यार, वो उनको वापस ही नहीं करेंगे इंडियंस को, या उनको को मार देंगे इधर को, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं, ऐसा ऐसी कोई कुछ बात नहीं नहीं होता होगी। भाई। तो एजुकेशन को मेरा नहीं ख्याल। और तीसरी चीज़ है टूरिज्म, ये भी नहीं रोकनी चाहिए। अगर कोई एक दूसरे कंट्रीज में अगर घूम जाना चाहता है अगर सैर के लिए, जैसे हमारे पास काफ़ी सिख हजरात आते हैं, अब देखें ना पाकिस्तान डेली इंडिया से कितने लोग हैं जो हमारे वो नारोवाल में, क्या नाम है उसका जो सिखों का है, उधर डेली कॉरिडोर आते इन्होंने हैं। खोला हाँ, हुआ। कॉरिडोर जो है वहाँ पर कितने आते हैं। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा वेलकम ही किया है, काफ़ी आजकल बैसाखी पर भी सिख आए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसे इंडियन को स्टेप लेने चाहिए। तलीम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, सेहत, तलीम और टूरिज्म, इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए यार। इल्म को बांटना चाहिए, इवन पाकिस्तानियों को भी उनको देनी चाहिए मौके को, वो भी उधर जाके पढ़ सके आईटी में, क्योंकि इंडिया आईटी में बहुत आगे हैं। उनकी आईटी की जो तालीम है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानियों को ये मौका मिलता है कि वो इंडिया से आईटी की तालीम ले, तो मेरे लिए ख्याल से तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। असल में अगर हमने दोनों मुल्कों ने तरक्की करनी है ना, तो फिर तालीम पे फोकस करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि इन दोनों को तालीम देंगे तो ये जंगें भी कम हो जाएंगी, तालीम नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर है आपस में लड़ते ही आपस रहेंगे, में लड़ने ही है फायदा भाई, कोई नहीं है। लड़ने ही है भाई, क्योंकि ये हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए यार हैं ना मेरी बात सांप, सुनो, वो नहीं उन्होंने मानते। ये नहीं बोला कि आप उधर आपकी स्टडी बंद कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि अगर आप उधर से स्टडी या यार, डिग्री अगर आप हासिल मेरी करते हैं तो इधर आपको जॉब नहीं भाई मिलेगी। मेरी यही- डिग्री को आप यही- रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, ठीक है, कल को मैं किसी प्राइवेट में ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाता हूँ, कहता जी डिग्री टेस्ट करवा के लाओ, या सरकारी जॉब के लिए जाता हूँ टेस्ट करवा के लाओ, या मैं कल को फॉरेन में कोई वीजा लेने के लिए या बाहर कहीं और आगे फर्दर इंडिया में जाके एजुकेशन परस्यू करना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करके गया हूँ वहाँ पर मास्टर करना चाहता हूँ, वो कहेंगे जी डिग्री टेस्ट करवा के लाओ। अब जो उनकी डिग्री टेस्ट करने वाला दायरा है वही कहते हैं कि हमने डिग्री टेस्ट नहीं करनी, तो उसको क्या बिल्कुल। फायदा पड़ेगा, कोई फायदा वो नहीं बंदे के भाई। तो साल जाया हो गए ना। होगा भाई, यही ना कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फिर कैसे जॉब मिलेगी। यार फिर चाइना की भी ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि नहीं, चाइना चाइना में की भी तो इंडियन online- स्टूडेंट काफी हैं। बाकी अगर ये Online जो ही ना बात accept कर रहे थे ना करेंगे। पेंडेमिक और जंग वगैरह ये वो, यार ये तो फिर हर मुल्क में हर वक्त ये रिस्क तो रहता ही है। अब क्या पेंडेमिक क्या यूके और उधर वगैरह में नहीं आ रहा, ठीक है, नेदरलैंड या यूके जितने भी उधर पढ़ने गए हैं उधर भी आते हैं पेंडेमिक, वो भी फिर सारा कुछ बंद करते ही हैं। तो ये हालात फ्यूचर का तो नहीं पता होता। आप ये नहीं कह, अगर ऐसे इंडिया करेगा जी कल को क्या जी यूके की डिग्री भी बंद कर देंगे, फिर क्या नहीं यूएसए की भी कर देंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया की भी कर नहीं, देंगे? ये क्राइसिस तो चलते ही नहीं, रहेंगे ऐसा भाई, नहीं होना चाहिए ये मेरे नहीं ख्याल रुकने में। वाले। तालीम पे बाकी- पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जहाँ से भी इल्म मिले यार, आपके मुल्क को इल्म ही आ रहा है ना, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल इल्म में। हासिल करना चाहिए हमें, तो इस चीज़ की काफ़ी तरजीह दी गई है या बोला गया है, लेकिन ये है कि करना चाहिए फिर। और बाकी ये इल्म तो भाई एक चीज ठीक है ना, अगर काम जहाँ से भी मिले हासिल करना चाहिए, जी, लेकिन education अब लेनी चाहिए। इंडिया की अपनी सोच, हम भी क्या कर सकते हैं, हम तो इधर रिएक्शन ही देंगे, ये तो नहीं बोल सकते कि आप ऐसा ना करें। हमारी कौन सी उन्होंने माननी है। नहीं, लेकिन वैसे दो जो तीन और देख भी रहे हैं पॉइंट उन्होंने वीडियो में हमें दिखाए कि जो अफगानिस्तान में इन्होंने किया था, जो यार एयर स्ट्राइक, वो एयर स्ट्राइक नहीं किया था, वो तो उसकी तहकीकात भी होगी थी। इन्होंने ड्रोन उधर मारे थे, 2-3 और सिविलियन नहीं मरे थे, वो जो TTPL के वाले हैं वो ही मरे हैं। इनकी चलो वो तो तहकीक- एक अलग टॉपिक है, हम तो यहाँ वो जो तलीम नहीं, के बात टॉपिक कर रहे हैं, इसमें बात उसमें उन्होंने हुई है बात ना, उन्होंने इसलिए इस मैंने बात आंसर- बात की है कि वो टूरिज्म यहाँ पर क्या टेररिज्म बहुत हो जाएगी तो इंडियन स्टूडेंट्स को नुकसान हो जाएगा, ये वो। भाई मैंने देखा है कि यहाँ पर जितने भी आते हैं ना फॉरनर्स, उनको कह लो कि इतनी खिदमत करते हैं ना, इतनी पाकिस्तानी खिदमत करते हैं, क्योंकि वैसे कोई आता ही नहीं यहाँ पे भाई। नहीं आते हैं, ब्लॉग मैंने बहुत देखे हैं कम आते काफी, हैं, तो उनसे पैसे भी नहीं काफी लेते, उनके खाने पीने देखा अक्सर उनके होटलों पे जा रहे होते हैं, तो इंडिया खाने में भी पीने की यही चीजें सीन है ले भाई, जाते हैं। वहाँ पर भी पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, मैंने देखा भाई। नहीं कुछ हद तक नहीं लेते, मैंने ये तो नहीं ना इनका- कि भाई एक आने वाले इनका हर एक craze से- है वो जो स्पैम्स दिखाता है इंडियन टूरिस्ट के साथ, जो इंडियन टूरिस्ट के साथ करते हैं, उसके ना इंडिया के अंदर ही वो रहता है, और उसने इंडिया में शादी की हुई है, गोरा सा है, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं किधर का, उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। हाँ भाई वो तो ठीक है, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, अच्छा। पैसे नहीं लेते ना, ये नहीं मैं कह रहा। वो अब वहाँ इंडिया में रहता है, रोज आ जाएगा भाई शॉप पर, तो बस रोज तो भाई नहीं ना फ्री देंगे। रिस्पेक्ट करते हैं ना, अब एशिया के लोगों को बहुत प्यार होता है ना, जो उधर फॉरेनर से आते हैं उनको देखते हैं ऐसे पीछे से भी, क्या खाता है क्या पीता है, पीछे से देखते हैं। चलो पीछे भाई से छोड़ो जब जाता भाई, है, पीछे से उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।